हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे CGL 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों के टारगेट स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मिनिमम हमारा स्कोर होना चाहिए जिससे कि हमें एटलीस्ट एक पोस्ट मिल जाए। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 4200 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी चार्ट आपके सामने है। कैटेगरी वाइज सारा का सारा ब्रेकअप आपको यहाँ पर दिया गया है। इस वैकेंसी चार्ट के अंदर वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो सकती हैं क्योंकि डेटा भी RTI के रिप्लाई के थ्रू इतना ही हमारे पास आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं JSO की जो वैकेंसीज हैं वो आपकी UR की 725 हैं, OBC की ये है, EWS की ये है, SC और ST की यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको दी गई हैं। फिलहाल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर इतनी देख सकते हैं 111 है और डिविजनल अकाउंटेंट की 85 वैकेंसीज है और यहाँ पर आपकी SI की वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं 85 है, असिस्टेंट की वैकेंसीज 51 है। टोटल वैकेंसीज आपकी 4200 ग्रेड पे के लिए 1057 है, यानी कि लगभग यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर कुछ वैकेंसी और भी एड ऑन होने वाली हैं। UR, OBC, EWS, SC और ST की जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने इस तरह से दी गई हैं। 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज आपके सामने है। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से सारा का सारा बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ आई है अड्डा 24/7 की तरफ से। अड्डा 24/7 ने अभी टेस्ट प्राइम को लॉन्च किया हुआ है। इस एक टेस्ट प्राइम के अंदर आपको सभी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि आप लोग तैयारी तो करते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस की, तो आपको टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर आपको वन स्टॉप प्रिपरेशन किट यहाँ पर मिलने वाली है जिसके अंदर आपको यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में PYPs भी आपको मिल जाएंगे। 500 प्लस एग्जाम्स कवर्ड मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर 299 के अंदर, यानी कि ₹1 से कम कीमत पर आपको 365 दिनों का यहाँ पर पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाली है, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स मिलने वाली है, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड भी आपको यहाँ मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मल्टीलिंगुअल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, 500% का रिफंड मिलेगा अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप SSC की तैयारी करें, आप रेलवेज़ की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, तो आपको हर एक एग्जाम की यहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। भाई देखो, गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज आउट कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी आउट हो रही है, तो आप अपने आप को एक एग्जाम के लिए लिमिट मत करें, सभी एग्जाम्स की आप तैयारी करें क्योंकि लगभग सिलेबस सभी का सेम रहता है। मैथ्स पूछा जाता है आपसे, इंग्लिश और GS और आपका रीजनिंग। ठीक है जी, तो टेस्ट प्राइम को परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है ABHI62। अभी 62 आप अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 72% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो 299 रुपीज़ के अंदर आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, तो फटाफट से ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, ये बार बार आपको नहीं मिलने वाली है। इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज है 4600 ग्रेड पे की वो सारी की सारी आपको दी गई है। तो पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है ASO इन CSS जिसकी 930 वैकेंसीज हैं, ASO इन MEA आपकी 181 वैकेंसीज हैं, ASO इन पार्लियामेंट जो कि 12 वैकेंसीज है, ASO इन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स की 19 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप इस तरह देख सकते हैं सारा का सारा। तो ये इस तरह से आपकी 4778 वैकेंसीज है टोटल। UR की वैकेंसीज 2003 है, OBC की वैकेंसीज आपकी 1220 है और EWS की 437 है फिलहाल के हिसाब से बता रहे हैं। और इसके बाद SC की वैकेंसी 735 है और ST की वैकेंसी 383 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज पूरा ब्रेकअप आपको दिया गया है। 17,727 टोटल आपकी वैकेंसीज है, जिसमें से आपको यहाँ पर जो ब्रेकअप दिया गया है वो दिया गया है आपको 16,461 वैकेंसीज का। तो कुछ वैकेंसी बची हुई है जिनका ब्रेकअप अभी आया नहीं है, RTI का रिप्लाई जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 2022 की जो फाइनल कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4600 ग्रेड पे की अगर बात करते हैं तो 322 गई थी आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ और 4200 ग्रेड पे की आपकी गई थी 321, यानी कि 321 320 प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर 316 गई थी आपकी EWS की, 316 ही गई थी आपकी यहाँ पर OBC की, SC की गई थी 295 और ST की गई थी 286, EWS की गई थी यहाँ पर आपका 4600 ग्रेड पे की 315। और इसके बाद देखिए 4600 ग्रेड पे की जो आपकी कट ऑफ गई है वो 315 गई है EWS की। 4200 ग्रेड पे की कितनी गई तो 316 गई है। तो वैकेंसी का और चीज़ें रहती है इसके अंदर, वो आपकी कैटेगरी वाइज सारी की सारी। तो 318 गई है आपकी यहाँ पर OBC की, 4600 ग्रेड पे के लिए 296 गई है SC की और 287 गई है आपकी ST की। तो ये जो है नॉर्मलाइज कट ऑफ रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रॉ स्कोर कितना रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको लगभग 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला था। एवरेज आपका 6 से 7 नंबर का भी रहा था। ठीक है जी, तो कम कर लीजिए उतना ही नंबर आप यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर कट ऑफ गया होगा।
2023 की अगर बात करते हैं 4200 एंड 4600 ग्रेड पे की, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई है। यूआर की 310 गई थी, ओबीसी की 306 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 307 गई थी, एससी की 288 गई थी और एसटी की 281 गई थी। यानी कि जिस भाई के नंबर इतने आए होंगे डेफिनेटली वो सेलेक्ट हुआ है 42 और 4600 ग्रेड पे के अंदर। मिनिमम कट ऑफ आपकी 2023 के अंदर ये गई थी, जिसमें आप अगर बात करते हैं कि जिसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 301 नंबर आया होगा वो सेलेक्ट हुआ होगा, यूआर कैटेगरी से जिसका 303 नंबर आया होगा तो वो सेलेक्ट हुआ होगा किसी ना किसी पोस्ट के लिए। तो 303 नंबर का गया था यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ और यहाँ पर 310 का गया था आपका हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट नहीं, ये आपका 46 एंड 4200 ग्रेड पे के लिए, क्योंकि आपकी ड्रीम पोस्ट काफी सारी रहती है। तो लगभग 8 नंबर का आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिला था। भैया एक एक नंबर पर यहाँ पर हजारों लाखों कैंडिडेट आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़े। 2023 के अंदर अगर हम बात करते हैं आपकी की 4600 या 4200 ग्रेड पे की रैंक के हिसाब से, तो कितनी कितनी रैंक पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ था। तो लास्ट रैंक 2931 हुई थी यूआर की अगर तो, और आपका नंबर इतना था, रैंक इतनी थी, तो आप सेलेक्ट हुए थे। ओबीसी की इतनी रैंक थी, ईडब्ल्यूएस की 4038 रैंक थी, एससी की 6683 लास्ट रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, एसटी का 4600 ग्रेड पे के लिए 7107 लास्ट रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। कट ऑफ आपके सामने है। 4200 ग्रेड पे की अगर बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे के लिए आपकी 3232 यानी कि 3232 जिसकी भी लास्ट रैंक रही होगी वो सेलेक्ट हुआ था। 42 और 91 यानी कि 4291 जिसकी भी रैंक रही होगी लास्ट रैंक ओबीसी से वो सेलेक्ट हुआ था 4200 ग्रेड पे के लिए। 4077 जिसकी रैंक रही होगी 4200 ग्रेड पे के लिए वो सेलेक्ट हुआ था आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। इसके बाद 6685 जिसकी लास्ट रैंक रही होगी 4200 ग्रेड पे के लिए वो भी सेलेक्ट हुआ था एससी के अंदर। अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए तो 7161 यानी कि 7161 अगर आपकी लास्ट रैंक रही होगी तो आप एसटी के लिए सेलेक्ट यहाँ पर हो गए होंगे 2023 के अंदर 4200 ग्रेड पे के लिए। क्या आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं मेनली 2024 के लिए। तो 2024 के लिए वैकेंसी मैंने आपको दिखा रखी है कैटेगरी वाइज, वो आप चेक कर लेना एक बार अगेन पीछे करके। इसके बाद बात करते हैं कि आपका कितना स्कोर रहना चाहिए। तो 2023 के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 2023 के अंदर 210 के आसपास कट ऑफ गई है तो अपना आप टारगेट स्कोर या फिर सेफ स्कोर, यहाँ पर ये सेफ स्कोर है, कट ऑफ वाली चीज़ें नहीं है ये, ठीक है जी। तो ये आपका सेफ स्कोर है ये 2024 के लिए, ठीक है। 4200 या 4600 ग्रेड पे के लिए 2024 के लिए यहाँ पर जो है ये आपका सेफ स्कोर है। तो अगर हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की या ओबीसी कैटेगरी की या किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं तो सामने आपके लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि कितनी लास्ट रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो जब आप लोग मॉक देते हो तभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपकी वहाँ पर रैंक कितनी बन रही है, अगर रैंक आपकी इस हिसाब से बन रही है तो आप 42 एंड 4600 ग्रेड पे के लिए जा सकते हो। बाकी आपको जो स्कोर लेके आना है तो वो लगभग 312 का आपको सेफ स्कोर लेके चलना है, ठीक है। 312 प्लस ही रखना है। तो 312 अगर प्लस आपका स्कोर आ रहा है और लगभग आपकी 3200 के आसपास या 3300 के आसपास रैंक आ रही है तो आप यहाँ पर 4600 ग्रेड पे के लिए 2024 के लिए जा सकते हो, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आपके 307 या 307 से प्लस नंबर आ रहे हैं डेफिनेटली तो आप 4100 रैंक के आसपास अगर आप लाई कर रहे हैं, 4100 से लेके 4200 के बीच में आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 4600 ग्रेड पे के लिए जा सकते हो 2024 के अंदर। अगेन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 305 नंबर के आसपास आपका यहाँ पर सेफ स्कोर हो सकता है और 4100 से लेके 4200 के बीच में आप अगर आ रहे हैं 4135 से लेके तो आप डेफिनेटली 4600 ग्रेड पे के लिए जा सकते हो। कैटेगरी आपकी रहेगी ईडब्ल्यूएस। एससी कैटेगरी यहाँ पर 284 के आसपास, इसकी रैंक यहाँ पर आपकी 6967 से लेकर 7000 तक अगर आपकी रैंक आएगी है ना, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली जा सकते हो एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 4600 ग्रेड पे की अगर आपको जॉब चाहिए तो आपकी 279 यानी कि 280 के आसपास नंबर होने चाहिए। मतलब ये इतना आपको सेफ स्कोर लेके चलना है, यानी कि टारगेट इतना बनाना है, ठीक है। कट ऑफ तो इससे कम ही जाएगी मेरे को ऐसा लगता है। बाकी 7689 के आसपास लास्ट रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद 4200 ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे के लिए आपका 3200 के आसपास रैंक आपका आए, ठीक है। 4400 के आसपास रैंक आए आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, 4436 के आसपास रैंक आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आए, 7200 के आसपास आपका रैंक एससी के लिए आए, 7800 के आसपास अगर आपका एसटी के लिए आता है। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें कि अगर आप एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 7800 से लेकर 8000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है डेफिनेटली आप 42 एंड 46 के लिए जा सकते हो। 7200 से ऊपर आपकी एससी के लिए आनी चाहिए, एक 4400 से ऊपर आपकी 4436 से ऊपर आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए आनी चाहिए और इसके बाद आपका 4400 से प्लस आपकी जो रैंक है वो यहाँ पर ओबीसी के लिए आनी चाहिए। 3200 या 3300 के आसपास या 3400 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो आप यहाँ पर यूआर के लिए जा सकते हो मेंस में, जो कि आपको 46 और 4200 ग्रेड पे की कोई ना कोई पोस्ट देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप यहाँ पर पर्टिकुलर एसएससी सीजीएल के लिए ही तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हर डिपार्टमेंट में, अभी रेलवेज़ के अंदर कितनी सारी वैकेंसीज आई हैं भाई, तो वहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और आपको मैंने अभी
टेस्ट प्राइम के बारे में बताया था, इसका ये सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे कि 1 रुपये से कम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 1 साल तक आपको 1 रुपये से कम डेली पे, यानी कि 299 रुपये के अंदर आप लगा लेना, 365 दिन होते हैं साल के, तो आप 1 रुपये से कम के अंदर जब तैयारी कर सकते हो हर एग्जाम की, यहाँ पर जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इंडिया के अंदर सभी की तैयारी कर सकते हो, यानी कि सभी की मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। री अटेम्प्ट्स मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड मिलता है आप लोगों को, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। मेरा कोड यूज़ कर लेना आप लोग यहाँ पर ABHI62, यानी कि ABHI62 अगर आप कोड यूज़ करते हो तो आपको 72% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ में आपको टेलीग्राम पर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ पर आप जल्दी से जाइए और इस अपॉर्चुनिटी को फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। अड्डा 247 आप लोग जानते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।